Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. So today we will start fundamentals of genetics at lecture 1 and आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक टर्म्स। जेनेटिक्स इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये एक ऐसी साइंस है जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ। फादर ऑफ जेनेटिक्स इगोर मेंडल Austrian monk studied heredity using science and mathematics. He is known as father of genetics because he established modern inheritance and heredity through groundbreaking experiments with pea plants in the mid 19th century. इगोर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा था 19th सेंचुरी में। अब देखेंगे हेरिडिटी ये क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज रेफर्ड टू एज हेरिडिटी। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का उसे हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखेंगे वेरिएशन differences for various characters among the individual of the same species is referred to as variation। जैसे कि मान लो दो इंडिविजुअल है सेम बट वो हर चीज़ से सेम नहीं लगते, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, चाहे वो हेयर कलर हो, स्किन हो, टॉल एंड शॉर्ट, हर एक चीज़ में किसी भी चीज़ का वेरिएशन होना उसे बोलते हैं वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन अब देखेंगे। द फर्स्ट इज हेरिडिटी वेरिएशन, द सेकंड इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन। फर्स्ट, variations observed among the individual of the same species due to differences in their genetic constitution is termed as the hereditary variation। hereditary variation उसे बोलते हैं जो सेम स्पीशीज के अंदर सेम स्पीशीज के अंदर जेनेटिक चेंजेस करके कुछ नया बने, न्यू वेरिएशन आए, उसे बोलते हैं हेरिडिटी वेरिएशन। ये जेनेटिक्स के थ्रू होता है, इसका फिजिकल या इन्वायरमेंटल से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का स्किन कलर, हेयर कलर, डिम्पल्स, ब्लड टाइप एक्सेट्रा। द सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन। When two individuals of the same genotypes may become different in phenotype when they came in contact with different conditions of food, temperature, light, humidity and other external factors। जब कोई दो इंडिविजुअल सेम जीनोटाइप के हों लेकिन उसकी फेनोटाइप यानी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस लाइक फूड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब देखेंगे प्लांट जेनेटिक्स के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन प्लांट स्पीशीज। प्लांट जेनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच है जेनेटिक्स की जो कि डील करती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन प्लांट स्पीशीज। साइटोलॉजी Cytology. It is the branch of science which deals with the morphology and physiology of the cell। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना, उसके पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना, ये सब साइटोलॉजी के अंदर आता है। अब देखेंगे साइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस इट इज़ द combined स्टडी ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मीन्स साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स दोनों के बारे में पढ़ने को साइटोजेनेसिस बोलते हैं। सेल was first discovered by रोबर्ट हुक in 1665। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में। अब देखेंगे हम प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल दीज आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से हैं, बहुत ज़्यादा ही। एंड यूकार्योटिक सेल दीज आर हायर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट।
Cell division through binary fission. Types of reproduction is asexual. For example, bacteria, blue green algae. यूकारियोटिक सेल ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। Don't proteins are present in eukaryotic cell? डिवीजन होती है बाय माइटोसिस। इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल सेल। अब देखेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, प्लांट सेल हैज़ रिजिड वॉल ऑन द आउटसाइड। ये हमेशा लार्जर इन साइज होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। प्लांट plastids are found. A mature plant cell contain a large central vacuole. Centrioles इसमें एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल, सेल वॉल इसमें नहीं होती है, ये छोटा होता है साइज में एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। Vacuoles may or may not be present, smaller in size. Centrioles are found. तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सबसे जो इसकी बाहर की लेयर होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल जो होती है वो एक रिजिड लेयर होती है जो कि कंपोज्ड होता है पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमियोसेलुलोज का। ये सेल वॉल, ये जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल का मेन फंक्शन ये है कि वह प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल को। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होती है सेल वॉल के आगे। ये कंपोज्ड होती है प्रोटीन एंड फैट का। ये जनरली काम करता है, इसका रोल होता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, इंटर करना एंड आउट करना, ये जनरली इसका फंक्शन होता है विद इन दी सेल। उसके बाद न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक सेल्स में एंड इसका वाइटल फंक्शन है टू स्टोर डीएनए एंड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके पास इनकी खुद की डीएनए होती है। ये नेसेसरी होते हैं टू स्टोर स्टार्च एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट होते हैं, ये जनरली यूज़ होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड स्टार्च। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक इलोंगेटेड ऑर्गेनल होते हैं इनक्लोज बाई फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है एंड वो हेल्प करती है टू अब्जॉर्ब करती है वो लाइट एनर्जी को एंड फिर उसे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट सिंथेसिस के लिए एंड जो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ऑक्यूपाई करता है अराउंड 30% सेल वॉल्यूम का एक मैच्योर प्लांट में। टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है सेंट्रल वैक्यूल। ये स्टोर करता है प्लांट सेल के मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को एंड गोल्जी apparatus जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। जनरली ये यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग synthesized macromolecules to various parts of the cell. राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है जो कि आरएनए प्रोटीन से बनी है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है एंड ये ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स को। जनरली इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। अब हम इस फिगर में देखें तो और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम वगैरह और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड सॉरी सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स करती है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस पे, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड ये जनरली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करती हैं। अब देखेंगे एनिमल सेल। तो सबसे पहले तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है एक एनिमल सेल में। अब देखेंगे हम सेल वॉल। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा, सेल वॉल आउटर मोस्ट पार्ट होती है एक सेल का, जो कि नॉन लिविंग होती है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट्स ऑफ द सेल एंड मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। एंड ये बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन एंड लिग्निन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस was first discovered by observed by Robert Brown in 1837 इन फ्लावरिंग प्लांट्स। न्यूक्लियस जनरली कंटेन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सबसे ऊपर होती है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म आती है, उसके अंदर की लिक्विड न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस के अंदर होती है क्रोमैटिन, हमारे डीएनए। अब देखेंगे हिस्ट्री इवेंट्स, जो कि बहुत पहले से हो रखी हैं सारी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इंट्रोड्यूस किया था द टर्म सेल को। एमजे स्केलेटन, इन्होंने 1838 में सेल कॉन्सेप्ट दिया था इन प्लांट। टी स्क्वान, इन्होंने 1839 में अप्लाई किया था सेल कॉन्सेप्ट इन एनिमल। इगोर मेंडल, इन्होंने 1865 में डेवलप किया था फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। पी प्लांट पे इन्होंने अपना डिस्कवरी की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 प्रपोज किया था इन्होंने मियोसिस का टर्म। ए वाइजमैन 1892 में जर्मप्लाज्म थ्योरी आई थी। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवेरिस एंड ई टेस्मार्क, इन्होंने 1900 में रीडिस्कवर्ड किया था प्लांट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को। एम सी क्लंग, इन्होंने 1902 में आइडेंटिफाई किया था सेक्स क्रोमोसोम इन हेमिप्टेरा। Bateson in 1906 coined the term genetics. He is also considered as the father of modern genetics. इन्हें हम father of modern genetics भी बोलते हैं। Johansen in 1909 coined the term gene, genotypes and phenotypes. T.H. Morgan in 1915 he correlated the genetic study with cytological study in Drosophila. मुलर इन 1927 इन्होंने स्टडी किया था म्यूटेशन में थ्रू एक्सरेज इन एनिमल्स। नॉल एंड रस्का इन 1932 produced one of the first electron microscope. Muller in 1946 received the Nobel Prize for radiation genetics work. Watson and Crick in 1953 इन्होंने प्रपोज करा था मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। वॉटसन एंड क्रिक विथ विल्किंस in 1962 received the Nobel Prize for their model of the DNA molecules. So introduction के लिए इतना ही. That's all. Like, comment, share and subscribe for more updates. Stay connected.